अहोई अष्टमी व्रत कथा एवं पूजन विधि। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत करवा चौथ व्रत जैसा ही है। इस दिन चांद को अर्घ न देकर तारों को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और रात को अर्घ देने के बाद ही पारण करती हैं। पूजा का समय सुबह 5:33 से शाम 6:52 तक का है। यह व्रत करवा चौथ से 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले आता है। अहोई अष्टमी के व्रत की पूजन विधि। अहोई अष्टमी का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और उसके सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। इस दिन मां पार्वती, महादेव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा को सुनते समय अपने हाथों में अनाज रखा जाता है। भगवान को भोग लगाकर पूजा करके अर्घ देने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को भोजन खिलाएं। इस दिन माता पार्वती के रूप अहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को तारों का दर्शन करने के बाद इस व्रत को तोड़ने का महत्व है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनने मात्र से ही संतान संबंधी हर मनोकामना पूरी होती है। अहोई अष्टमी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की रंगाई के लिए मिट्टी खोदने के लिए खदान गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। तब गलती से मिट्टी के अंदर मौजूद शेर का बच्चा उसके हाथों मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत बड़ा दुख हुआ। वो पश्चाताप करती हुई घर लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल दूसरा बेटा भी चल बसा। इस प्रकार हर वर्ष उसके 7 बेटों का निधन हो गया। एक दिन उसने अपने आसपास की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, बस गलती से मिट्टी की खदान से मेरे हाथों एक शेर के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा कि पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया। अब तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शेर और शेर के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करना और क्षमा याचना करो। इससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया। हर साल वह नियमित रूप से पूजा और क्षमा याचना करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य भी न करें। इस दिन ब्राह्मण या गायों को भोजन कराना भी बहुत शुभ व फलदायी माना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।